अब मैं कमिश्नरी सभागार में हूँ और यहाँ के जो फील्ड है उसमें मैं मेरे अपने बहुत ही मित्र और उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया, नीलमणि जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपका इस संदर्भ में क्या विचार है। नीलमणि जी श्रीमान। नमस्कार सर। काका, ये आप बहुत बड़े जुझारू, बड़े कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, बहुत बढ़िया। मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। आपकी मेहनत की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। आपने कोरोना काल में भी गौरव दयाल सर कमिश्नर से सर के साथ मिलकर कितना आपने गाड़ी का काम करा, कोरोना में काम करा। आप जैसा कोई समाज के लिए डिवोटी आदमी ऐसे कम लोग हैं जैसे आप हैं। मैं आपकी तारीफ़ बहुत बहुत करता हूँ सर। और जो ये आपने विषय रखा है दहेज प्रथा वाला, इसका तो मैं खुद धुरविरोधी हूँ। इसके लिए तो वाकई ये मिसयूज़ हो रहा है दहेज प्रथा के नाम से। इसके लिए तो क्योंकि लड़की जो है जब अपने घर से आती है तो भी वो बेचारी पराई कहलाती है, और पराई आती है जहाँ पहुँचती है वो भी बेचारी वहाँ पराई रहती है। इसलिए यही है कि भाई कम से कम अगर किसी को सामान्य वर्ग में अगर किसी को देना है तो कोई मकान, प्लॉट, कोई फिक्स एक्सेस दे देनी चाहिए। यदि अगर उसका मकान या दुकान कुछ है अपना, तो कम से कम वो एक अपने उसकी स्वामिनी है। और उसकी अगर कोई मकान बना के आपने दे दिया तो उसका कम से कम उसकी फिक्स एसेट्स तो है, और उसका एक इनकम शुरू हो जाएगी। पहले दिन से ही इनकम शुरू हो जाएगी। और ये जो इतने लोगों को बुलाकर के 1000 आदमियों को बुलाकर खाना खिला रहे हैं, ये तो सब लोग आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। तो इसमें अन्न का अनादर होता है, कितनी वेस्टेज होती है। और छीनना लड़की को ही है। जो भी परिस्थिति आती है, सब लोग, बहुत से लोग, मुश्किल से 10% लोग, 5% लोग ही ऐसे होते हैं ब्याह शादियों में जो आगे भविष्य में उन दोनों के विचारों के संपर्क में रहते हैं। 80-90% लोग तो बस दावत खा के चले जाते हैं। अगर कोई विषमता आती भी है तो उसके लिए वो सब ये मिसयूज़ है सर। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि सर इसको बिल्कुल इस हिसाब से ख़त्म करना चाहिए दहेज प्रथा के लिए। अपने फिक्स एसेट में भाई कोई है उसकी मकान दिलवा दो, प्लॉट दिलवा दो। जो प्लॉट है या मकान है वो शीघ्रता से नहीं बिक पाएगा, ना ही उसका कोई मिसयूज़ होगा इतनी जल्दी। आपने नकद दे दिया, थोड़े दिन बाद वो हर आदमी के पास ही नकद रुक नहीं पाता है। किसी ना किसी परिस्थिति से उसको बहू को भी, पत्नी को, बिटिया को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छा आपने बताया है। मैं आपकी बहुत बहुत तारीफ़ करता हूँ सर। अच्छा, एक और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि आज बहुएं भी हमारा उत्पीड़न कर रही हैं। तो एक शपथ पत्र हम दें कि हमने कोई दहेज नहीं लिया, ना दिया। जो मायके जाके और लोगों के उकसाने से ये कहती हैं कि साहब 4 पहिया वाहन मांग रहे हैं, झगड़ा किसी और बात पे था, आ गया वाहन पे। इस चीज़ में भी तो ये 90% या 75% केसेस ऐसे हो रहे हैं जिससे कि हमें उससे ईगो हो गया है दोनों में। मेन बात ये है, ईगो बोले तुझे जेल भिजवाऊंगी, और उसका जो है वो कानून का मिसयूज़ हो रहा है। अधिकतर केस जो है अब वकील लोग भी, जैसे लोग भी, सभी लोग बताते हैं, सभी लोग परेशान है कि इस चीज़ का ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा विचारधारा नहीं मिल पा रही है। अब एक बात को तो सरेंडर करना ही चाहिए सर। ये तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है सर। तो वो शपथ पत्र उस समय हमें काम आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, धन्यवाद।